हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रेस एकेडमिक पर, जहां पर हम तैयारी करते हैं टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से ऑल ओवर इंडिया माध्यमिक शिक्षा के जितने भी एग्जाम होते हैं उन सब के लिए यूथ का जो सॉल्यूशन है वो हम आपको लगातार करा रहे हैं। यूथ के सॉल्यूशन में हम आगे बढ़ रहे हैं और यूथ के सॉल्यूशन की आज क्लास नंबर 137 है। और हमारा जो चैप्टर चल रहा है यूथ का वो टिग्नोमेट्री चल रहा है। टिग्नोमेट्री के लगभग 125 क्वेश्चन अब हम कवर कर चुके हैं। उससे आगे के क्वेश्चन आज हम आपके लिए लेकर आए हैं और देखते हैं कि उससे आगे के क्वेश्चन किस तरीके से हम कर सकते हैं और किस तरीके से उनको टाइम टू टाइम हम एग्जाम में सोल्व कर पाएंगे। तो चलिए आज की पहली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है द थीटा एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर इतना इतना देन, मतलब थीटा को यहाँ से हटाना है और दो समीकरण हमें आपको यहाँ पर दी हुई है। एक समीकरण यहाँ पर दी हुई है टेन थीटा प्लस साइन थीटा बराबर एम, और एक दिया हुआ है यहाँ पर टेन थीटा और माइनस के साइन थीटा बराबर के एन। देखिए, इसका एक तरीका हो सकता है जल्दी सॉल्व करने का। अगर हम यहाँ पर एंगल थीटा कुछ भी मान लें, क्योंकि थीटा से कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो थीटा अगर मैंने 45 मान लिया, टेन 45 का मान 1 हो गया, इसका मान 1/√2 हो गया, तो ये m की वैल्यू हो गई। यानी m की वैल्यू मेरे पास ये निकल गई और n की वैल्यू 1 - 1/√2 बराबर n निकल गई। अब जब मेरे पास एम एन की वैल्यू ये आ गई तो मैं ऑप्शन से उठाता हूँ। पहला ऑप्शन है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। अगर मैं इसे देखूँ तो 1 + 1/√2 का स्क्वायर और माइनस माइनस यहाँ से 1 - 1/√2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 1 + 1/2 प्लस के 2/√2 हो जाएगा। ठीक, -1 + 1/2 और माइनस के 2/√2 हो जाएगा। जब हम इसको यहाँ से देखेंगे तो ये 1 + 1/2 प्लस 2/√2 -1 - 1/2 और प्लस के, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। बचेगा कितना? बचेगा यहाँ से 4/√2, या ये कह लो कि 2√2। अब जरा इसकी राइट हैंड देखते हैं, यहाँ पर 4 और इसकी मल्टीप्लाई अंदर अगर हम करेंगे तो 1 - 1/2 आएगा। तो 4 × 1/√2, हाँ ये सेटिस्फाइड कर गया। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हैं, क्योंकि थीटा का इतना फर्क यहाँ पर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि थीटा की हर वैल्यू के लिए समीकरण सेटिस्फाइड करेगी। तो फिर इसलिए हम इसको इस तरीके से जल्दी सोल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उनका टेन अल्फा बराबर m/m+1, टेन बीटा बराबर ये, देन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पर हमें बताना है और ये हमें दिया हुआ है यहाँ। अगर मैं यहाँ पर अगर मैं 1 रख लूँ यहाँ पर, तो 1 रखने से क्या मुझे फ़ायदा होगा? m अगर मैंने 0 रख लिया तो 0 रखने पर क्या हुआ? टेन अल्फा ये भी 0 हो गया और टेन बीटा अगर मैंने 0 रख लिया तो 1 हो गया। तो ये तो 0 आ गया, ये π/4 आ गया, तो दोनों को जोड़ूंगा तो π/4 आ गया। तो मतलब मेरा आंसर π/4 आ गया। तो सिंपल है, क्योंकि m की हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड करेगा। तो मैंने m बराबर क्या पुट कर लिया? 0। m का मान मैंने यहाँ पर क्या पुट कर लिया? 0। m का मान 0 पुट करने से मेरा क्वेश्चन को मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा और मेरा क्वेश्चन निकल कर हमारे सामने उसका आंसर आ गया। इस तरीके से हम इसे जल्दी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है इनका cos 20 बराबर k एंड cos x बराबर 2k² - 1, देन द इंटरवल देन वैल्यू ऑफ x। तो x का मान क्या होगा? अगर मैं यहाँ से देखूं, cos x बराबर 2 cos स्क्वायर 20 हो गया, माइनस के 1 हो गया। तो ये तो फॉर्मूला बन गया। किसका फॉर्मूला बन गया भाई? k का मान रख दिया मैंने। ये जो फॉर्मूला बन गया ये cos 2 × 20 का बन गया, यानी कि cos 40 का, cos x। तो क्या x बराबर 40 इसमें लाई कर रहा है 0 से लेकर यहाँ तक? तो 0 से लेकर यहाँ तक, हाँ 40 लाई कर रहा है। अब 40 दो जगह है, 140 और 320। तो 140, देखिए अंतर जो आता है दोनों का सम जो आता है वो तो 360 से ही आएगा ना, अंतर 360 का होता है।
360 माइनस 40, 140 का तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एंगल का रोटेशन 360 का होता है, तो 320 वाला हमारा ऑप्शन इसका आ जाएगा। अगला चलिए, अगला कहा यदि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल हो तब इतने इतने का मान किसके बराबर होगा। यानी इसका क्षेत्रफल डेल्टा दिया हुआ है, तो डेल्टा की फॉर्म में हमें ये निकालना है साइन 2b और साइन 2a यहाँ पर दिया हुआ है। अगर मैं यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा लूँ यहाँ पर, तो मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी अगर मैंने लगा ली, एक मिनट, या फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल भी मान सकता हूँ। भाई ट्रायंगल तो कुछ भी हो सकता है, तो अगर मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल मान लूँ यहाँ पर, तो ये दो दो मान लो, मैंने माना साइड दो मान ली, तो 2 का स्क्वायर साइन ये कितना हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल से π/3। भाई 60 एंगल हो गया, 60 का आधा जो हो जाएगा 60 एंगल हो गया ना, 60 120 हो जाएगा, है ना, ये 2 इंटू 60 प्लस बी स्क्वायर साइन इंटू 2 इंटू 2 का स्क्वायर, यहाँ पर भी ये भी 60। तो मेरे पास ये 4 इंटू साइन 120 बन गया, प्लस 4 इंटू साइन 120 बन गया, और ये हो गया 8 साइन 120। अब साइन 120 का जो मान होता है वो होता है स्क्वायर रूट, आपके लिए कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट 3/2, है ना, स्क्वायर रूट 3/2। तो ये हमारे पास आ गया 4 स्क्वायर रूट 3। तो अब ऑप्शन में अगर देखें 3 इंटू डेल्टा स्क्वायर रूट 3/4, साइड का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो ये तो आ नहीं रहा 4, ये 4 इससे आ जाएगा, क्योंकि देखिए 4 इंटू स्क्वायर रूट 3/4 और साइड का स्क्वायर होता है, तो 2 का स्क्वायर ये कट जाएगा, तो 4 वाला ही हमारा ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि ये भी 4 स्क्वायर। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी मान लो, ज़्यादा कुछ सोल्व करने की जरूरत नहीं, कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं, कुछ भी। भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल भी तो हो सकता है, ट्रायंगल तो कैसा भी हो सकता है, तो हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल की फॉर्म मान ली, इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल की फॉर्म से हमारा हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टेन थीटा माइनस स्क्वायर रूट 2 सेक थीटा बराबर इतना। तो देखिए इसे साइन कोस में तोड़ लें हम, ये हो गया साइन थीटा बटे ये हमारा कोस थीटा माइनस स्क्वायर रूट 2 बटे कोस थीटा हो गया, बराबर स्क्वायर रूट 3। तो ये आ गया हमारे पास साइन थीटा माइनस स्क्वायर रूट 2 बराबर स्क्वायर रूट 3 कोस थीटा। ये कहानी बन गई। जब ये कहानी बन गई तो ये कुल मिला के जो कहानी बनी इसको इधर ले जाए, साइन थीटा माइनस स्क्वायर रूट 3 कोस थीटा बटे स्क्वायर रूट 2, यानी साइन थीटा माइनस स्क्वायर रूट 3 कोस थीटा बराबर स्क्वायर रूट 2 हो गया। हम इसमें डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बाई 1 का स्क्वायर प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर रूट, तो 2 से 1/2 साइन थीटा ये हो गया, माइनस स्क्वायर रूट 3/2 कोस थीटा ये हो गया, 2 से हमने डिवाइड कर दिया। तो ये जो एंगल बन गया, ये एंगल π/3 का बन गया, यानी ये कोस और थीटा माइनस π/3 की कंडीशन बन जाएगी, या साइन में भी बदल सकते हैं, साइन का भी फॉर्मूला बन जाएगा, दोनों ही बन जाएंगे। तो साइन का बना लो, क्योंकि ऑप्शन साइन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, तो साइन का हमने बना लिया, ये स्क्वायर रूट 2 टाइम्स कट गया, ये साइन थीटा माइनस π/3 आ गया, बराबर ये बन गया साइन π/4। तो यहाँ से हमारे पास ये कंडीशन आ गई। तो जब हम व्यापक मान रखेंगे थीटा माइनस π/3, तो n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n π/4 हो गया, तो थीटा बराबर हो गया n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n π/4 प्लस π/3। ये हमारे पास कंडीशन आ गई। तो ऐसा कोई ऑप्शन हमारे पास है, तो ऐसा जो ऑप्शन बन रहा है वो हमारा कौन सा बन रहा है, डी ऑप्शन हमारा बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में इन्होंने कहा कि इफ एफ थीटा बराबर इतना, जी थीटा इतना, देन ई की पावर 2 जी थीटा माइनस, यानी हमें निकालना है ई टू जी थीटा और माइनस ई की पावर 2 एफ थीटा। तो यहाँ पर देखें E2, अब जी थीटा का मान कितना है, इसका है log ई बेस पर कोस थीटा, माइनस E2 इसका मान कितना है, इसका मान है log ई बेस पर साइन थीटा। तो ये बन गया ई की पावर log ई बेस पर कोस स्क्वायर थीटा माइनस ई की पावर log ई बेस पर साइन स्क्वायर थीटा। ये ई log से कैंसिल हो जाएगा, ये कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया, और ये कितना बन गया हमारे पास, ये कोस 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन आ गया, बी ऑप्शन हमारा आ गया। तो मतलब सिंपल ही क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ इसमें करने की ज़रूरत थी नहीं, आप कर सकते थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्होंने कहा इफ 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर देन थीटा कौन सा सेटिस्फाइड करेगा। देखिए किसी एक में कन्वर्ट कर लो। जैसे ये हमारे पास 2 कोस स्क्वायर थीटा है, इसको हम 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख लें। 3 इसे भी 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 में तोड़ लो, तो ये हो गया 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 3 प्लस ये एक, ये तो कट जाएगा, 6 आ जाएगा ये, है ना, 6 कोस स्क्वायर थीटा। तो ये कुल मिला के हो गया 3 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर 6 कोस स्क्वायर थीटा। इसको इधर ले आओ तो माइनस के 3 कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 बचेगा। तो यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा बराबर माइनस के 1/3 बचेगा। 1/3 यानी प्लस की वैल्यू भी आ सकती है वहाँ पर, लेकिन यहाँ माइनस की वैल्यू में दे रहा है, माइनस स्क्वायर रूट से बाहर नहीं निकल सकता, तो ऐसी वैल्यू तो लाई ही नहीं करेगी भाई, माइनस स्क्वायर के कभी बराबर नहीं होता, तो इसलिए नन ऑफ दीज आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, इसने कहा इफ कोट इनवर्स स्क्वायर रूट कोस एल्फा माइनस टेन इनवर्स स्क्वायर रूट कोस एल्फा बराबर एक्स, तो साइन एक्स का मान बताइए। देखिए इसे भी टेन में अगर हम कन्वर्ट करें तो ये भी, या तो दोनों को हम टेन में कन्वर्ट कर लें या दोनों को हम किस में कन्वर्ट कर लें, कोस में कन्वर्ट कर लें। अगर हम टेन में कन्वर्ट करते हैं तो ये बन जाएगा टेन इनवर्स 1 स्क्वायर रूट कोस एल्फा माइनस टेन इनवर्स स्क्वायर रूट आपके लिए कोस एल्फा बराबर एक्स। तो ये बन गया टेन इनवर्स, फॉर्मूला लगाएंगे 1 स्क्वायर रूट कोस एल्फा माइनस स्क्वायर रूट कोस एल्फा अपॉन 1 प्लस 1 स्क्वायर रूट कोस एल्फा इनटू स्क्वायर रूट कोस एल्फा बराबर एक्स। ये कट गया तो हमारे पास आ गया टेन इनवर्स 1 माइनस कोस एल्फा अपॉन आपके लिए 2, ये आ गया 2 स्क्वायर रूट कोस एल्फा बराबर एक्स आ गया। यानी यहाँ से अगर हम टेन एल्फा का मान देखें तो टेन एल्फा का मान हमारा कुल मिलाकर ये आ रहा है, तो टेन एक्स का मान, सॉरी टेन एक्स का मान आ गया 1 माइनस कोस एल्फा अपॉन स्क्वायर रूट 2 कोस एल्फा। अब देखिए इसे हमें साइन में बदलना है। टेन क्या होता है, टेन होता है लंब बटे आधार, 1 माइनस कोस एल्फा बटे स्क्वायर रूट 2, वो 2 स्क्वायर रूट 2 तो बाहर है, 2 स्क्वायर रूट कोस एल्फा। तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपके लिए 4 कोस एल्फा प्लस 1 प्लस कोस स्क्वायर एल्फा माइनस 2 कोस एल्फा का स्क्वायर रूट। तो ये हो गया 1 प्लस कोस स्क्वायर एल्फा और प्लस 2 साइन कोस एल्फा बचेगा स्क्वायर रूट। तो ये 1 प्लस कोस एल्फा आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1 प्लस कोस एल्फा। तो जब हम इसे साइन एल्फा में साइन एक्स में लिखेंगे तो साइन एक्स क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो ये हो जाएगा, इसको हाफ एंगल में तोड़ लेंगे, 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एल्फा बाई 2 और 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर एल्फा बाई 2 माइनस 1, ये कैंसिल। तो ये हमारा आ गया टेन स्क्वायर एल्फा बाई 2, यानी हमारा जो आंसर आ जाएगा वो ए ऑप्शन आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने कहा कि 1 माइनस टेन स्क्वायर 15 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 15 का मान। या तो देखिए आप टेन स्क्वायर 15 का मान जानते हैं, और अगर आप टेन स्क्वायर 15 का मान नहीं जानते हैं तब भी इसको आप कर सकते हैं। ये जो फॉर्मूला बन रहा है ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म बन रही है, और ये होता है कोस 2 थीटा के बराबर, है ना। 1 माइनस टेन स्क्वायर ये होता है कोस 2 थीटा, यानी कोस 2 इंटू 15 के बराबर हो जाएगा कोस 30। कोस 30 का मान आ गया स्क्वायर रूट 3/2। मतलब डायरेक्ट ये तो फॉर्मूला ही है, क्योंकि कोस 2x को हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में इस तरीके से टेन की फॉर्म में लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर टेन स्क्वायर। ठीक, चल नेक्स्ट हम चलते हैं। इन्होंने कहा साइन एक्स प्लस वाई बराबर देन इतने का मान बताइए। देखिए इसका एक तरीका तो ये है कि इसमें कंपोनेंटो डिवाइडेंडो वाला फॉर्मूला लगा लो, और कंपोनेंटो डिवाइडेंडो वाला फॉर्मूला लगा के आपका ये हो जाएगा। जैसे हम इसमें लगाएंगे साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई बटे, ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई, है ना। इधर जोड़ दिया इधर घटा दिया, तो ए प्लस बी इसमें जोड़ दो ए माइनस बी और इतना ही घटा दो। ठीक, तो ये फॉर्मूला बन गया साइन वाला, यानी ये बन गया 2 साइन
साइन एक्स और कोस बाई, और नीचे जो फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला बन गया 2 कोस एक्स और साइन बाई बराबर, ये देखिए बी से बी कट जाएगा, 2a आ जाएगा, ए से ए कट जाएगा 2b, ये कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया टेन एक्स और कोट वाई, यानी टेन एक्स तो ऊपर बन गया और नीचे टेन वाई बन गया। तो ये a अपॉन बी की कंडीशन में हमारे पास आ गया, यानी बी। तो बस इसमें डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगा दीजिए, बस एक बार कंपोनेंटो डिवाइडेंडो लगाकर आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। नेक्स्ट है इनका टेन इतना इतना टेन थीटा। देखिए इसको आप ऐसे लिखिए, इसको टेन थीटा प्लस टेन टू थीटा यहीं रहने दीजिए, इसको 1 माइनस टेन थीटा और टेन टू थीटा इधर ले जाइए, इसको इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा टेन थीटा प्लस टेन टू थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा और टेन टू थीटा बराबर 1। तो ये बन जाएगा टेन थीटा प्लस टू थीटा बराबर टेन पाई बाई 4, है ना। तो ये टेन किसका वैल्यू बन गई, टेन थ्री थीटा की। तो थ्री थीटा बराबर एन पाई व्यापक मान में लिखेंगे प्लस पाई बाई 4 हो जाएगा। तो यहाँ से थीटा बराबर कितना आ जाएगा, एन पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 12, यानी ये हमारे पास आ जाएगा एन प्लस 1/4 और पाई बाई 3 बाहर ले लेंगे। तो ये हमारा आंसर आ गया, यानी कि हमारा ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इनका ए बी ये हमें दे रखा है, देन ट्रायंगल ए को, तो इसमें तो हम साइन रूल लगा सकते हैं, साइन ए अपॉन ए बराबर साइन बी अपॉन बी। तो साइन ए का मान हमें निकालना है, ए की वैल्यू 14 है, साइन 30 ये है और बराबर ये 22 है। तो आपका 2 सत्ते 14 है और 2 11 है, साइन ए बराबर बटे 7 बराबर साइन 30 का मान हो गया 1/2, यानी 1/22 फिर से हो गया ये साइन। तो आपके लिए कितना हो गया, ये यहाँ से ले जाएंगे तो साइन ए बराबर 7/22। तो ए बराबर जो हो गया वो साइन इनवर्स 7/22, यानी कि आपका बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इन्होंने कहा टेन पाई बाई 2 साइन थीटा बराबर इतना, देन इतने का मान क्या होगा। देखिए बेसिकली इसमें जो अंतर होता है, टेन पाई बाई 2 साइन थीटा तो ऐसे ही रहने दो, और इसको आप टेन पाई बाई 2 माइनस एंगल में लिख लो इसको, है ना, टेन में बदल के, ये कैंसिल हो जाएगा। तो पाई बाई 2 साइन थीटा बराबर पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 कोस थीटा, इसको इधर ले आओ, पाई बाई 2 कॉमन ले लो तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा हो गया, और बराबर यहाँ पर पाई बाई 2 यही बचेगा यहाँ से। तो ये बन के बराबर आ गया, बन के मतलब क्योंकि एन में हमें आंसर चाहिए, तो एन बन बन किस में रखें हम, क्योंकि एन में हमारे पास देखिए क्यों है एन में आंसर, क्योंकि हम इसको किस में बदलेंगे, एन की फॉर्म में ही बदलेंगे, एन पाई हम जोड़ लेंगे, क्योंकि एन पाई यहाँ पर आप ऐड कर लेना जब इसको हटाओगे तो, क्योंकि पाई बाई उसके लिए पूरे एन पाई का जो मल्टीपल होता है वो काम करेगा यहाँ पर। तो ये हमारे पास आ जाएगा, तो पाई बाई 2 यहाँ पर एन पाई जोड़ लो, तो आपका साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर आप पाई बाई 2 यहाँ से कॉमन ले लो तो 2n प्लस 1 की फॉर्म आ जाएगी। तो बस इसमें इतना ही ध्यान रखना है कि आपको n पाई ऐड करना है, क्योंकि n पाई का मल्टीपल की उसमें ये चेंज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम इसे देखें, इसको तो आप 10 पाई बाई 20 ही लिखें, इसको 10 3 पाई बाई 20 लिखें, और इसको 10 7 5 इसको ऐसे ही लिखें। क्या इसको मैं 10 पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 20 लिख सकता हूँ क्या, 20 एलसीएम ले लूंगा 10, हाँ ठीक है 7 बच जाएगा। इसको मैं 10 पाई बाई 2 माइनस कितना लिख सकता हूँ, पाई बाई 20 लिख सकता हूँ, 9 बच जाएगा। तो ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएंगे इससे, क्योंकि ये कोट में बदल जाएगा ये इससे, और ये 5 चौक 20, ये बन जाएगा, तो इसलिए बन आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन में इनका द जनरल वैल्यू ऑफ थीटा सेटिस्फाइड द इक्वेशन। देखिए इसके फैक्टर हम करेंगे, तो फैक्टर करने पर हमारे पास क्या आ रहा है, 4 बन रहा है, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 2, ये फैक्टर बन गए। तो 2 साइन थीटा यहाँ से कॉमन ले लिया, साइन थीटा माइनस के 2 ये आ गया, प्लस के 1 यहाँ से ले लो तो साइन थीटा माइनस के 2। अब देखिए ये दो इक्वेशन बनी, साइन थीटा माइनस 2 और 2 साइन थीटा प्लस 1।
अब देखिए साइन थीटा ना कभी भी 2 के बराबर तो होता नहीं, तो बचा ये, यानी कि 2 साइन थीटा बराबर -1, यानी साइन थीटा जो बरा वो -1/2, तो माइनस में वैल्यू आ जाएगी, यानी साइन थीटा ये आ जाएगा साइन, और अगर हम माइनस में देखें तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7π/6, 7π/6 आ जाएगी। तो जब हम लिखेंगे थीटा बराबर तो n π प्लस -1 की पावर n 7π/6 के बराबर ही आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन्होंने कहा कि इसका मान बताए। देखिए असल में ये समेशन लगा हुआ है यहाँ पर, जब यहाँ पर समेशन लगा हुआ है b² यहाँ पर है तो पूरा कंप्लीट हमें करना पड़ेगा। यहाँ से हमारे पास ये है ना, देखो इसका एक तरीका बताता हूँ। इसका एक तरीका है कि आप इक्विलेटरल ट्रायंगल मानो, अगर आप इक्विलेटरल ट्रायंगल मानोगे तो सब कट जाएगा। देखो b बराबर c बराबर a होगा, तो यहाँ पर b माइनस b² c² बटे कोस b और प्लस कोस b, सब एंगल भी बराबर हो जाएंगे, तो ये कुल मिला के 0 आ जाएगा यहाँ से, है ना, ये बराबर हो जाएंगे ना सब, तो आंसर 0 आ जाएगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए मान लो। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने कहा इफ ट्रायंगल एबीसी ए का मान बी का मान दे रखा है, सी का मान और एंगल 60, यानी हमें बी दे रखा है, सी दे रखा है और एंगल ए दे रखा है, और हमें चाहिए क्या, tan बी। तो हम इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं, tan बी माइनस सी बाई 2, ये हमें चाहिए, ये बराबर हो जाएगा बी माइनस सी अपॉन बी प्लस सी और कोट a/2। तो अब b का मान क्या है, b का मान है √3 + 1, c का मान है +1 हो जाएगा √3 + 1 प्लस √3 - 1 और कोट ये a/2, 60 मतलब 30, तो ये कैंसिल हो गया, ये यहाँ पर कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास कितना बचा, यहाँ पर ऊपर 2 √3 और कोट 30 हो जाएगा 1 कितना हो जाएगा 1/√3, यानी हमें कोट 30 का मान रखना, कोट 30 √3 के बराबर हो जाएगा। तो ये तो कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो कुल मिला के 1 आंसर। चलिए नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन में कहा त्रिभुज एबीसी में इतना इतना है तब इसका मान बताइए। देखिए tan a + b/2 और कोट a माइनस, इसको ना हम tan में, अगर हम इसको tan में बदलेंगे तो tan में बदलने से होगा क्या, ये हमारे पास बन के आ जाएगा। देखिए ये है ना tan, इसे 1/2 a + b है, इसको नीचे ले आइए, इसको नीचे ले जाकर tan 1/2 a - b लिखिए, तो ये हमारे पास आ गया। tan को आप कोट नहीं, 1 मिनट, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो tan 1/2 और इसको देखिए a + b + c बराबर होता है पाई, तो यहाँ से a + b बराबर हो जाएगा पाई - c, तो पाई - c लिख सकते हो, बटे इसका फॉर्मूला खोल लो जो अभी हमने खोला था, a - b बटे a + b और कोट c/2। अच्छा कोट c/2 ये बन गया, तो ये ऊपर आके a + b अपॉन a - b का फॉर्मूला बन गया, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा a + b अपॉन, यानी कि सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन उनका 3 √3 आर द साइड ऑफ ट्रायंगल देन द एंगल ऑफ द ट्रायंगल आर। देखिए 3 है, अगर हम इसको रेशियो में भी यहाँ से देखें 3 से, तो रेशियो में भी आपके लिए कितना बन जाएगा भाई, ये तो बराबर है, तो बराबर एंगल बनेगा, तो बराबर एंगल तो इसी में बन रहा है ना, π/6 और एक ही आपका 2π/6 हो जाएगा। क्यों बन रहा है, क्योंकि देखिए बराबर एंगल है भाई, बराबर साइड है तो एंगल भी बराबर होंगे, तो एंगल बराबर सिर्फ इसी ऑप्शन में आ रहे हैं। अगला ये देखा, यदि कोण थीटा को 2 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि एक भाग का टेंजेंट दूसरे भाग के टेंजेंट का k गुना है और दोनों भागों का अंतर फाई के बराबर है, तो साइन फाई कितने के बराबर, यानी जो थीटा है ना वो 2 भागों से मिलकर बना है, तो 2 भागों में बांटा जा सकता है, तो उसे हमने थीटा बराबर अल्फा, यानी 2 तरीके से मान लो, वहाँ पर 2 तरीके से मान के, यानी थीटा बराबर हम मान लेते हैं यहाँ पर अल्फा + बीटा और फाई बराबर मान लेते हैं अल्फा - बीटा, ये 2 चीज़ें हम मान लेते हैं। अब हमारे पास इन्होंने कहा कि एक का टेंजेंट जो है वो दूसरे का k गुना है, यानी tan थीटा बराबर है वो tan अल्फा बराबर है k tan बीटा के, ये हमें दे रखा है। तो जब हम इसको लेकर जाएंगे तो इसे tan अल्फा अपॉन भाई टेंजेंट है दूसरे का बराबर k/1। अब इसमें कंपोनेंट डिवाइड एंडो लगा दो, कंपोनेंट तो डिवाइड एंडो लगाने के बाद हमारा कितना आ जाएगा tan अल्फा
प्लस टेन बीटा बटे टेन एल्फा माइनस टेन बीटा बराबर के प्लस वन अपॉन के माइनस वन। इसे साइन कोस में तोड़ लो क्योंकि आंसर साइन का चाहिए। तो हमारे पास ये साइन एल्फा बटे साइन एल्फा और कोस एल्फा, वहाँ पर कोस बीटा, प्लस एलसीएम भी हाथों हाथ ले लेता हूँ मैं, ये हो जाएगा साइन बीटा और कोस एल्फा बटे ये भी आपका साइन एल्फा कोस बीटा माइनस साइन बीटा और कोस एल्फा बराबर के प्लस वन अपॉन के माइनस वन। तो ये हमारे पास हो जाएगा साइन फॉर्मूला बन जाएगा ये साइन एल्फा प्लस बीटा का, और ऐसे ही ये फॉर्मूला बन जाएगा साइन एल्फा माइनस बीटा का बराबर के प्लस वन अपॉन, ये तो चल ही रहा है। अब ये जो बन गया हमारे पास, ये हमारे पास साइन एल्फा का मान बन गया, इसे साइन थीटा और इसको साइन फाई माना हुआ है, बराबर के प्लस वन अपॉन के माइनस वन। तो साइन थीटा जो बन गया वो के प्लस वन अपॉन के माइनस वन और साइन फाई बन गया। तो ये हमारा आंसर बन गया, यानी कि ए ऑप्शन हमारा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन्होंने कहा एफ एक्स बराबर इतना है, इसका आवर्तकाल, देखिए इसका आवर्तकाल होता है पाई, और जितने से यहाँ मल्टीप्लाई होती है उतने से डिवाइड कर देते हैं। टेन का जो आवर्तकाल होता है वो पाई होता है, और जितने से वहाँ पर एक्स में मल्टीप्लाई होती है उतने से डिवाइड कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उनका टेन इतना इतना है और साइन इनवर्स है। देखिए इसको बदल लीजिए टेन में, देखिए साइन जो होता है वो लंब बटे कर्ण, तो ये चार आ जाएगा, तो इसे भी बदल लीजिए टेन, तो ये टेन इनवर्स कितना हो गया, तीन बटे चार हो गया, माइनस कोस, कोस क्या होता है, कोस होता है आधार बटे कर्ण, ये तीन। तो ये किस में बदल जाएगा, ये बदल जाएगा आपके लिए पाई माइनस, पाई माइनस में लिख सकते हैं इसको, क्योंकि ये इतने के बराबर हो जाएगा भाई पाई माइनस की फॉर्म में। तो पाई माइनस की फॉर्म में भाई कोस इनवर्स आपके लिए माइनस एक्स जो होता है वो कोस इनवर्स, वो पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स के बराबर होता है। तो यहाँ पर पाई माइनस कोस के बराबर लिखने के लिए हम माइनस पाई माइनस और कोस को हम क्या लिख लेंगे, कोस इनवर्स चार बटे पाँच, इसको भी हम टेन में बदल देते हैं। तो टेन, अच्छा ये पाई तो बाहर आ जाएगा, माइनस के पाई, माइनस के पाई आपका क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो माइनस के पाई तो ये बाहर आ गया, और ये हो गया टेन इनवर्स तीन बटे चार और प्लस के टेन इनवर्स, टेन में इसे भी बदल लो तीन बटे चार, ये कहानी बन गई, यानी टेन इनवर्स तीन बटे चार की फॉर्म भी बन गई। तो ये आपका टू टेन इनवर्स की फॉर्म बन गई, यानी टेन और टू टेन इनवर्स तीन बटे चार की फॉर्म ही बन जाएगी। तो अब इसका फॉर्मूला हम खोल सकते हैं, क्योंकि हमें जो चाहिए मान वो इसका ही चाहिए, तो आप इसे फॉर्मूले में खोल दो साइन टेन इनवर्स के में ही। तो ये है कि ये प्लस में आएगा, मतलब इसे पाई को चाहे जोड़ो या मत जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि टेन, देखिए टेन इसमें प्लस में आता है, ये किस में जाता है, सेकंड में, सेकंड में टेन प्लस में, तो बस वही प्लस में लगा देंगे। तो इसका फॉर्मूला खोल दो, टेन इनवर्स टू इंटू तीन बटे चार बटे वन माइनस तीन बटे चार का स्क्वायर, है ना, टू इनवर्स। तो ये फॉर्मूला हम खोल देंगे इसमें, और टू टेन इनवर्स का फॉर्मूला खोलने के बाद हमारा टू इंटू तीन, ये हम डायरेक्ट फॉर्मूला खोल देंगे, तो ये हमारा टू इंटू तीन बटे चार बटे वन माइनस नौ बटे सोलह हो जाएगा। तो ये छः बटे चार बटे नौ में सात बटे सोलह, ये चार बार कट गया, चौबीस ऊपर हो गया बटे सात हो गया, तो चौबीस बटे सात की फॉर्म, यानी पहला ऑप्शन। तो इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि बस ये माइनस में है तो टेन प्लस में, पाई जोड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, यदि थीटा का मान द्वितीय चतुर्थांश में है तब, देखिए थीटा का मान ना द्वितीय चतुर्थांश में कह रहे हैं वो, तो द्वितीय चतुर्थांश में कह रहे हैं, पहले तो एलसीएम लेके करते हैं इसको, क्या बनता है, एलसीएम आ गया और ये, तो ये बन गया वन माइनस साइन थीटा, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, वन प्लस साइन थीटा, ये कट गया, तो ये आ गया टू अपॉन स्क्वायर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको आप टू अपॉन स्क्वायर रूट कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, यानी टू अपॉन कोस थीटा, ऊपर जाकर टू सेक थीटा हो गया ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन्होंने कहा इफ एम साइन थीटा बराबर इतना, देन टेन इतना कितने के बराबर होगा। देखिए एम साइन थीटा जो दे रखा है वो एन साइन थीटा प्लस टू एल्फा के बराबर है। अगर मैं यहाँ से
थीटा को जीरो रख दूं, भाई थीटा की तो कोई अहमियत रहेगी नहीं, तो ये जीरो हो जाएगा पूरा, और ये कितना हो जाएगा एन साइन 2 अल्फा। तो अल्फा भी आपके पास जीरो ही हो रहा है, तो जीरो रखने से तो काम चल नहीं रहा मेरा, है ना। अगर मैं पाई बाई टू रख दूं, टेन पाई बाई टू, तो पाई बाई टू रखने से क्या हो रहा है, क्योंकि अगर मैं ऐसे करूंगा तो यहाँ से मेरे पास एम बटे एन का जो मान आ रहा है वो मेरे पास आ रहा है साइन थीटा प्लस 2 अल्फा बटे साइन थीटा, ये आ रहा है। तो अगर मैं इसको कंपोनेंट टू डिवाइड एंड ही लगा लो, चलो कंपोनेंट टू डिवाइड एंडो से ही कर लो, तो एम प्लस एन अपॉन एम माइनस एन हो जाएगा ये, थीटा प्लस 2 अल्फा प्लस साइन थीटा बटे साइन थीटा प्लस 2 अल्फा माइनस साइन थीटा, ये लगा लो। अब साइन सी प्लस साइन डी वाला फॉर्मूला लगाकर ये हो जाएगा 2 साइन थीटा प्लस 2 अल्फा, और आपके लिए कितना हो जाएगा 2 अल्फा दुगना, दो तो हट जाएगा ना, हाँ, दो आधा करेंगे भाई, जोड़ेंगे ना इनको, थीटा प्लस ऐसे थीटा प्लस 2 अल्फा प्लस थीटा बटे 2, और फिर कोस में भी आप घटाएंगे, तो ये कोस में घटाने के बाद तो कोस आपका 2 अल्फा बटे 2 ही बचेगा, और ऐसे ही नीचे भी फॉर्मूला लगा दो, नीचे साइन पहला आया आपके कोस पहला आएगा, 2 कोस थीटा प्लस 2 अल्फा प्लस थीटा बटे 2, और ये साइन आ जाएगा 2 अल्फा बाई 2, ये कट जाएगा, ये भी आपका दो दो से ही कट जाएंगे, यानी 2 थीटा हो जाएगा, वो मैंने डायरेक्ट काट दिया। तो m प्लस एन बटे m माइनस एन, और ये आपका 2 करके काट देना आप, है ना, या मैं लिख देता हूँ एक लाइन, साइन 2 थीटा प्लस 2 अल्फा बटे 2 हो जाएगा, और कोस यहाँ पर अल्फा बचेगा, ऐसे ही कोस 2 थीटा प्लस 2 अल्फा बटे 2 हो जाएगा, और यहाँ पर साइन अल्फा बचेगा। तो ये आपका बचेगा साइन थीटा प्लस अल्फा और कोस अल्फा बटे कोस थीटा प्लस अल्फा और साइन अल्फा, ये बचेगा। तो ये कुल मिला के जो बन जाएगा, ये आपका बन गया टेन थीटा प्लस अल्फा और ये कोट अल्फा। तो कुल मिला के आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ कंपोनेंट टू डिवाइड एंडो ही लगा लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनका 3 साइन थीटा इतना है, तब इतने का मान बताइए। यानी हमारे पास है 3 साइन थीटा प्लस 5 कोस थीटा बराबर 5। देखिए अब यहाँ पर एक टेक्निकल चीज़ ये है कि अगर मैं थीटा जीरो रख दूंगा तो ये सेटिस्फाइड कर जाएगा, क्योंकि देखिए ये जीरो हो गया, ये 1 हो गया, तो ये सेटिस्फाइड कर गया। तो इसमें भी रख लो 3 कोस जीरो माइनस 5 साइन जीरो का स्क्वायर, तो ये 3 बचा, ये जीरो हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। तो मतलब आपको ज़्यादा सोल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट ऐसे ही हो जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। जो लोग हमारी इस चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक करें और कमेंट करें। जो भी आपको समझ में नहीं आता है आप कमेंट कर सकते हैं, और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बताएं कि हाँ टीजीटी का एक चैनल ये भी है। जो लोग हमसे और एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं उनके लिए हमारे पास एलटी मेंस का भी बैच है, इसके बाद हमारे पास टीजीटी का बीओडी फॉर्म में बैच है, और पीजीटी का भी हमारे पास बीओडी फॉर्म में बैच है। ठीक है, तो ये सारे बैचेस हमारे पास हैं। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 6397117675 पर व्हाट्सअप कॉल के द्वारा। व्हाट्सअप कॉल के द्वारा आप हमें संपर्क कर सकते हैं, और कोई भी जानकारी लेनी है वो ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।